नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि आईपीओ का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। मतलब आईपीओ में लिस्टिंग स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे आईपीओ मार्केट में आ रहा है और एक-एक करके मार्केट में आईपीओ इसीलिए आ रहा है क्योंकि मार्केट जब बुल रन में होते हैं, मार्केट जब लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करने का कोशिश करते हैं, तब हर कोई कंपनीज आईपीओ लेके आते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं इस टाइम में हर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करेंगे, हर कोई व्यक्ति मार्केट के ऊपर पॉजिटिव रहेंगे। तो इसी टाइम में अगर आईपीओ लेके आया हूँ तो मेरा खराब कंपनी भी अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन मुझे देखने को मिल जाएगा और मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा। तो देखिए, आपको वो चूज करना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना जा रहा है कि वो कंपनी कितना स्ट्रांग है, और जिस कंपनी के ऊपर आईपीओ के ऊपर आप पैसा लगाना चाहते हैं उसके ऊपर रिसर्च करके ही काम करना। तो आज मैं फिर से एक नया आईपीओ के बारे में डिस्कशन करूंगा, एक नया कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। पिछले दिनों में भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। सारे अपडेट और डिटेल्स में आप वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आज का जो कंपनी है वो कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है सिग्नेचर ग्लोबल। अभी सिग्नेचर ग्लोबल क्या है? सिग्नेचर ग्लोबल एक रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में काम करने वाला कंपनी है। इसका बिजनेस है टोटली मतलब रियलिस्टिक। देखा जाए तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल जो आईपीओ का जो मतलब डिटेल्स है, द कंपनी इज द लार्जेस्ट रियलिस्टिक डेवलपर इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। मतलब दिल्ली एनसीआर, जिस जगह पे कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल से आपको पता चल गया कि हाँ, कंपनी रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। देखिए, जब इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इंडिया में रियलिस्टिक बिजनेस का भी ग्रोथ बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन का भी ग्रोथ बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट का ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर मान के चलिए आपको कोई भी फ्लैट लेना है, तो आपके पास तो पैसा होना चाहिए ना। तो जब इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है तो पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो उस टाइम में हर लोगों के पास पैसा भी होगा। तो हमेशा लोगों के सपना यही होता है, सबसे पहले एक घर लेने का, उसके बाद कोई गाड़ी लेने का। तो इस सपना अगर 100 लोगों को पूछा जाए तो उनमें से 95 से भी ज्यादा लोग यही कहेंगे कि मुझे पहले घर लेना है, उसके बाद गाड़ी लेना है। इसका मतलब अ, उसके सपना यही होते हैं कि अगर घर मिल गया और गाड़ी मिल गया तो उसका लाइफ सेट है। मगर ऐसा हमेशा सोचना भी गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वही अगर मकसद है आपका, तो मेरे हिसाब से तो आप खुद के लग्जरीज के हिसाब से देख रहे हैं। आपका जो मेन मकसद होना चाहिए, हर किसी के पास रहने का, हर किसी के पास सेवा करने का, और उसको मतलब उसके फाइनेंशियल अगर क्राइसिस है उसको हेल्प करने का, यही मकसद होना चाहिए। अगर यही मकसद से चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपका ग्रोथ हमेशा होते रहेंगे। तो मैं तो इस तरीके से मकसद से चलता हूँ। अगर आप भी इस तरीके से मकसद से चलते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो चलो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात कर, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे तो कंपनी मिड सेगमेंट में, मतलब मिड सेगमेंट में हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है वो इन द बिलो इंडियन रुपीज 80 लैक्स प्राइस कैटेगरीज का। और कंपनी 2000 बिटवीन 2019 से 2021 में कंपनी का मार्केट शेयर है 19%। इसका मतलब अच्छा खासा एक मार्केट शेयर लेकर रखे हैं। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी 19% मार्केट शेयर लेकर रखे हैं, मतलब एक हाई हाई स्टेबिलिटी कंपनी के हाथ में। तो कंपनी जब आप देख सकते हैं सिग्नेचर ग्लोबल जो कमेंस्ड है ऑपरेशन इन 2014 थ्रू ए मतलब सब्सिडरीज सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस सब्सिडरीज के हिसाब से कंपनी स्टार्ट किया काम। और कंपनी का जो बिजनेस है वो देखिए, लॉन्चेस ऑफ द मतलब सोलोरा प्रोजेक्ट 6.13 करोड़ एंड लैंड इन गुड़गांव हरियाणा। तो कंपनी कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और कंपनी का टोटली रियल एस्टेट का बिजनेस है। अभी कंपनी का बिजनेस मॉडल तो समझ में आया हुआ है, अभी कंपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना। तो देखिए, कंपनी के जो सेल्स का रिपोर्ट है, रेवेन्यू का जो रिपोर्ट है वो 241 करोड़ के आसपास कोविड के टाइम में था। कोविड के सेकेंड वेव में कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो 82 बना। मान लेता हूं मैं कंपनी के ऊपर यहाँ पे हालत
खराब हुआ है। और कंपनी के नेक्स्ट ईयर में 2022 में 900 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और कंपनी का रेवेन्यू 2023 में 1500 करोड़ के आसपास हुआ। तो रेवेन्यू तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक से ग्रोथ हुआ, मगर कंपनी में वीकनेस यही है, कंपनी इतना ज्यादा एक्सपेंस कर बैठे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में चला गया। कंपनी का कोविड के टाइम में 56 करोड़ का लॉसेस हुआ करता था, आज वो 115 करोड़ 63 करोड़ के आसपास लॉसेस कर रहे हैं। तो जो कंपनी लॉसेस में है, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना ठीक होगा? पहले से आप जान चुके हैं कि जो प्रोडक्ट आप खरीदारी कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बेकार है, तो क्या वो प्रोडक्ट मतलब खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या वो प्रोडक्ट आप खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं ना, चाहे वो कितने सस्ते दामों में भी दे। तो कंपनी के सस्ते दामों के बारे में बात करूं तो कंपनी के आईपीओ के जो डिटेल्स है वो फेस वैल्यू ₹1 के हिसाब से कंपनी 350 से 380 रुपीज के आसपास, तो इस तरीके से प्राइस बैंड आपको देखने को मिला है। लॉट जो है वो 38 के आसपास है। टोटल जो इशू साइज है वो करीबन करीबन 730 करोड़ के आसपास टोटल इशू साइज रहेगा। उसमें से फ्रेश इशू कितना रहेगा? फेस इशू रहेगा 600 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 170 करोड़ 27 करोड़। इसका मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा 127 करोड़ और कंपनी बिजनेस के ऊपर 600 करोड़ पैसा लगाएगा। तो एक अच्छी बात है। फिर भी मुझे इस कंपनी में वीकनेस इसी बेसिस में लगा क्योंकि कंपनी आज तक प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते जा रहा है। और आईपीओ का जो डिटेल्स है वो एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टिंग होने जा रहा है और आईपीओ का जो लिस्ट मतलब ओपनिंग डेट होगा बाइंग करने का वो वेडनेसडे मतलब 20 तारीख को मतलब आप देखा जाए तो आज के दिन से स्टार्ट हुआ है। और आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो 22 तारीख फ्राइडे का दिन। और आईपीओ का जो अलॉटमेंट होगा 27 सितंबर। अगर आईपीओ अगर ना मिला तो आपको 29 तारीख को पैसा रिफंड किया जाएगा और आईपीओ मिल गया तो आपका डीमेट अकाउंट में 3 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा और 4 तारीख को नेक्स्ट मंथ में आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो ये था आईपीओ की एक डिटेल्स। तो अगर आप मुझे पूछेंगे क्या सर इस आईपीओ के ऊपर निवेश करना सही होगा, तो मेरे हिसाब से तो मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से कहूंगा इस आईपीओ से दूरी रहना ठीक है, क्योंकि जो कंपनी का पहली बात परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना रिस्की जोन हो जाएगा। मान लेता हूँ आईपीओ का लिस्टिंग गेन आपको अच्छा भी दिख जाए, मतलब आईपीओ जो है उस हिसाब से अगर लिस्टिंग गेन अच्छा भी दिखे तो फिर भी मेरे हिसाब से इस तरीके से आईपीओ को दूर रहिए, क्योंकि बहुत सारे आईपीएस आने वाले हैं। तो अगर अच्छा कंपनी आईपीएस मिले तो उस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम कर सकते हैं। बाकी देखिए, आपके पैसा है, आपके मर्जी के हिसाब से काम करिए। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, बाकी आपके क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।